सो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है कंबशन एंड फ्लेम। एज यू कैन सी चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। तो स्टार्टिंग से आप इसको रीड करेंगे। कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर को लाइन टू लाइन आप इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर क्या कहता है? सबसे पहले वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर द वेरियस पर्पज़ एट होम। कि आप घर पे क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स यूज़ करते हैं घरों में, अलग अलग तरीके के फ्यूल। लाइक इंडस्ट्री में अलग तरीके के, एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल, यानी कि जो ऑटोमोबाइल हैं, अपने व्हीकल्स हैं, उनको चलाने के लिए क्या करते हैं आप, अलग से फ्यूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे घरों में आप क्या करते हैं, फ्यूल यूज़, जैसे कि एलपीजी गैस हो गया, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल हो गया, सीएनजी होगी, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ओके, ये सारी आप क्या है फ्यूल्स यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल चलाने के लिए। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल यूज इन आवर होम? क्या आप बता सकते हैं अपने घरों में एक फ्यूल यूज़ होता है, किसी फ्यूल का नाम? वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अपन एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं, और एलपीजी गैस भी क्या है, एक फ्यूल है। नेम ए फ्यू फ्यूल इन यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. What fuel are used for running automobile? Your list will contain fuel like cow dung, wood, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed नेचुरल गैस। एज वो बोल रहा है कि आप कुछ फ्यूल्स के नेम बताओ, तो वो ऑलरेडी उसने लिख के दिए हैं कि काउडग हो गया, वुड हो गया, ये सारे क्या है अपने फ्यूल का ही यूज़, एज ए फ्यूल ही इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल। वो कह रहा है कि आप सबको पता है कि कैंडल कैसे जलती है, और आप सबने देखा भी होगा कि कैंडल को कैसे जलाया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ द फ्यूल लाइक कोयल? वो बोल रहा है कैंडल के जलने में और एक कोयले के जलने में क्या डिफरेंस लगता होगा, क्या डिफरेंस होता है? मे बी यू वेयर एबल टू गैस राइट। कैंडल बर्न विद फ्लेम, कोयला डज नॉट। वो बोल रहा है इनमें फ़र्क यही है, जो कैंडल है उसकी फ्लेम होती है, उसको अपने को क्या है, उसकी एक लो दिखती है, जैसे येलो कलर की रोशनी और लाइट दिखती है। लेकिन कोयले में ऐसा नहीं होता। कोयला क्या है, धुकता है, वो धुआं छोड़ता है, वो क्या है, फ्लेम नहीं दिखता, ठीक है। मे बी यू वेर एबल टू गैस द राइट। जैसे कि कैंडल बर्न करती है विद फ्लेम और कोयला डज नॉट। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। लेट अस स्टडी अ केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वो बोल रहा है कैंडल के अलावा आप और भी चीज़ें देखेंगे जो फ्लेम देती हैं, और कोयले के साथ साथ आप और चीज़ें देखेंगे जो फ्लेम नहीं देती लेकिन जलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में आपने पढ़ना है कंबशन के बारे में। कंबशन क्या होता है? व्हाट इज कंबशन? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7th। अब वो बोल रहा है क्लास 7 में आपने एक एक्टिविटी की थी, मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, उसको आपने जलाया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट। अब वो क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में वो बर्न होता है, वो क्या देता है जब जलता है? एक तो लाइट देता है वाइट कलर की, और एक क्या देता है, हीट, ठीक है। वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल। चारकोल के साथ भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। होल्ड अ पीस विद द पेयर ऑफ टंग एंड ब्रिंग नियर द फ्लेम। वो बोल रहा है चारकोल लो, उसको टांग दो धागे की हेल्प से, किसी की हेल्प से, ठीक है। उसको कैंडल के ऊपर रखो। अब क्या होगा, कैंडल के नज़दीक रखने पे, या फिर बर्नर का यूज़ कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व करोगे? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर। वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। क्या देखोगे, चारकोल दुखना स्टार्ट हो जाएगा, चारकोल जलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो लाइट नहीं देगा, ठीक है। जब चारकोल जलता है उसको क्या चीज़ें चाहिए होती है? एक तो एयर चाहिए होती है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। लेकिन जब ये जलना स्टार्ट होता है उसमें से एक गैस निकलती है, जो आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटे। कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है, जो एयर में मिक्स हो जाती है, साथ में वो हीट देता है और साथ में लाइट प्रोड्यूस करता है। ये बात की आपने ने कोयले की या फिर चारकोल की, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम देख सकते हो, पिक्चर में दिखाया है, कुछ ऐसा सा दिखता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे जल रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ए केमिकल प्रोसेस विच इज़ अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन की अपने को क्या दिया उसने, डेफिनेशन दी है। कंबशन क्या कहता है, केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस जो है, जो अपना सब्सटेंस मान लो अपन ने कोयला ले लिया, ठीक है, उसको जलाने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऑक्सीजन होनी ज़रूरी है,
ठीक है, किसके अंदर, एयर के अंदर। ओके, जब वो जलेगा वो क्या करेगा, हीट देगा, जिसको आप कंबशन बोलेंगे। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ, और हीट देता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। उसके बाद द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल, इसी को क्या बोला जाता है, कंबस्टेबल प्रोसेस बोली जाती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, मतलब जलते कौन है, फ्यूल जलते हैं, इनको फ्यूल भी कह सकते हैं आप। फ्यूल लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। वो बोल रहे हैं जब आप इसको जलाते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम पे क्या है, कंबशन जो है वो लाइट देता भी है, और कुछ टाइम क्या है वो लाइट नहीं भी देता, वो सीधा ग्लो करता है। ठीक है, इन रिएक्शन मेंशन यू गिव अबाउट मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। मैग्नीशियम और चारकोल दोनों ही जलते हैं, दोनों हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, इनको आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या है, एक्टिविटी में इसमें आप पढ़ चुके हो कि फ्यूल्स क्या होते हैं, घरों में कैसे यूज़ होते हैं, कंबशन क्या होता है। फ्यूल को भी आप कंबशन कह सकते हैं, वो लाइट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। आगे आप कर रहे हैं एक्टिविटी 4.1। अब क्या है 4.1 में वो बोल रहा है कलेक्ट सम मटेरियल लाइक अ स्ट्रॉ, मैट स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, नेल आयरन, स्टोन पीस, ग्लास अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस। कुछ मटेरियल इकट्ठा करना है, ठीक है, अपने टीचर की ऑब्जर्वेशन में ही इसको आपने बर्न करना है, हर एक चीज़ को। खुद से ट्राई मत करना, हाथ वगैरह आपका जल सकता है। इफ़ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। जो जलेगा वो तो क्या होगा, कंबस्टिबल होगा, जिसमें आग नहीं लगेगी वो क्या होगा, नॉन कंबस्टिबल। देखो वुड जलेगा, वुड को आग लगाएंगे, फ्यूल ऊपर रख के, जैसे आपने पेट्रोल वगैरह वुड के ऊपर डाला और आपने क्या दी उसको मैस्टिक से जलाया तो वुड जलेगी। तो कंबस्टिबल क्या है, वुड क्या है, कंबस्टिबल है। पेपर भी जलेगा, वो भी कंबस्टिबल है। नेल आयरन नहीं जलेगा, वो नॉन कंबस्टिबल है। कैरोसिन ऑयल भी जलता है, स्टोन के पीस थोड़ी जलते होते हैं, पत्थर, ठीक है, वो नहीं जलते। स्ट्रो भी क्या है, वो भी जल सकती है, प्लास्टिक की हो तो, ठीक है। चारकोल भी जलता है, मैस्टिक भी जलाई जा सकती है, ग्लास थोड़ी जलाया जा सकता है। तो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। उसके बाद क्या है, कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस, कुछ और कंबस्टिबल सब्सटेंस के नाम बताइए आप, और क्या है इस टेबल में ऐड कर दीजिए। ठीक है, लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। चलो एक कंडीशन लेते हैं, वो बोलता है किसके अंदर कंबशन होता है और किसके अंदर नहीं होता। 4.2 अपने पास एक क्या है, उसने एक्टिविटी बताई है, वो करके देखनी है, केयरफुली करनी है इसको, ठीक है, हाथ वगैरह ना जल जाए क्योंकि कैंडल जला रहे हैं। फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन टेबल, एक टेबल ले लो, वहाँ पे क्या रखो, लाइटेड कैंडल, मतलब कैंडल को जला के। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच वे दैट एयर कैन एंटर द। 3 प्रोसेस करनी है, ए वाला, बी वाला और सी वाला। इसमें देखो जो ए वाला, तीनों के नीचे क्या लकड़ी का क्या है, एक पीस है, ठीक है। तीनों पे अपन ने कैंडल रख रखी है, ठीक है, और तीनों के अंदर ही क्या है, कैंडल को पहले जलाया, इसमें भी जलाया, इसमें भी जलाया, इसमें भी जलाया। अब जो फर्स्ट वाला केस है, इसके नीचे देखो, नीचे से भी एयर क्रॉस हो सकती है क्योंकि वहाँ पे 2 क्या है, पीस लगाए गए हैं लकड़ी के, जिससे क्या होगा, जो बर्नर है ना ऊपर रखा हुआ, वो ऊपर होगा और नीचे से एयर और ऑक्सीजन क्या हो पाएगी, क्रॉस हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे कैंडल को जलाया जा रहा है, ऊपर से भी क्या है, ये ओपन एरिया, इसमें भी क्या है, एयर जा रही है अंदर, नीचे से भी एयर जा रही है, वो कैंडल जलती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड केस में क्या देखोगे, नीचे वाली जो स्टिक है, ये वाली, ये इधर हटा दी है, ठीक है, यानी कि नीचे से एयर और ऑक्सीजन क्रॉस नहीं हो पा रही, लेकिन ऊपर से हो पा रही है। तो क्या होगा, ये जो कैंडल है ये सम टाइम फ्लिकर करेगी, फ्लिकर मतलब थोड़े टाइम तक जलेगी, फिर हिल डुल के बुझ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे से ऑक्सीजन और एयर नहीं मिल रही, ऊपर से मिल रही है, लेकिन वो क्या है, वर्क नहीं कर पा रही लंबे टाइम तक। लास्ट में देखो, नीचे से भी एयर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऊपर से भी एयर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर से भी वुडन ब्लॉक के साथ उसको बंद कर दिया। तो वो क्या है, हाथों हाथ ही क्या हो जाएगा, कैंडल की फ्लेम क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, थर्ड वाला। तो इस प्रोसेस से आपने क्या सीखा, ये सीखा कि एयर को मतलब फ्लेम को जलाने के लिए, आग को जलाने के लिए सबसे मेनली अपने को क्या चाहिए, सबसे मेनली तो चाहिए अपने को एयर और सेकंड ऑक्सीजन। अगर ये दोनों है तो अपनी चीज़ क्या है, उस सब्सटेंस क्या है, उसको आप जला सकते हैं, अदरवाइज आप उसको क्या है, फ्लेम नहीं दे सकते, उसको नहीं जला सकते। वी फाइंड दैट, देखो, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। अपने को पता है कंबशन के लिए क्या जरूरी है, एयर, वही तो बताया अभी मैंने। द कैंडल बर्न फ्रीली इन द केस, वहाँ पे क्या है, कैंडल आराम से जलेगी। केस बताया मैंने, व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, नीचे से क्या है,
एयर जा पा रही है तब तो क्या वो फ्रीली बर्न करेगी। बी में एयर नहीं जा रही चिमनी के अंदर तो क्या है वो फ्लेम जो है फ्लिकर करेगी, हिले डुलेगी और फिर क्या हो जाएगी, स्मोक प्रोड्यूस, बुझ जाएगी और धुआं छोड़ेगी। सी के अंदर क्या है, फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल। तीसरे में क्या है, हवा बिल्कुल ही नहीं जा रही अंदर, इसीलिए वो क्या है, बिल्कुल ही क्या है, कैंडल क्या है, बुझ जाएगी हाथों हाथ। ठीक है, आगे जो है, आगे क्या पढ़ना है अपने, आगे टॉपिक एक्टिविटी 4.3 बताइए उसने। एक्टिविटी 4.3 क्या है, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी जो है आप इतना इसको अच्छे से रीड आउट करो, नेक्स्ट वीडियो देख लेना जो आगे का टॉपिक है उसको समझने के लिए। ओके, बाय बाय।